वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुलाबा के सभी भक्तों को आज के जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी भक्तों के प्रेम की रज्जू से खींचकर आज आप सभी के बीच अपनी दिव्य आसन पर विराजमान हैं। अपनी कृपा कटाक्ष आप सभी के ऊपर निरंतर बरसा रहे हैं। कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का संचय आपके जीवन में आज उदित हो रहा है और हम उन सभी हरे कृष्ण श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी के भक्तों के आभारी हैं, जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विविध प्रकार की सेवाओं में नियुक्त होकर आज के इस प्रथम कोलाबा के रथ यात्रा महोत्सव को सफल और संपन्न बनाने में सहायक बने। उनको भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहते हैं। भक्तों के प्रयास से ही भगवान की कृपा प्रकट होती है और आज का रथ यात्रा महोत्सव और ये ऐश्वर्यशाली मंडप, विशाल मात्रा में भक्तों का समूह, नाना प्रकार से भगवान का जो रूप लावण्य आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, ये सभी भक्तों के प्रेममयी सेवाओं का ही एक परिणाम है। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रयास भक्तों के द्वारा चलता रहेगा। दिन दूनी रात चौगुनी इस प्रयास में वृद्धि हो। कितने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर भक्तों ने सेवा की। कई महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और काफ़ी लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसमें अपनी सेवा प्रदान की। सब लोगों का नाम लेना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे राधापति प्रभु और उनका परिवार और उनकी प्रेरणा और बाकी सभी लोगों के सहयोग से अवश्य ये प्रोग्राम सफल हुआ है। गोपाल फन स्कूल के कई भक्त लोग इसमें लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें कितनी अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग लेकर कैसा कृष्ण भावना भावित चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आप सभी के सामने साक्षात प्रमाण है कि कृष्ण भक्तिमय परिवेश में यदि आपका परिवार पले बढ़े तो किस प्रकार परिवार के हर सदस्य का हृदय परिवर्तित हो सकता है। नन्हे से बच्चों का उत्तरदायित्व तो माता पिता लेते हैं। स्कूल कॉलेजों में से बुद्धि का पोषण, नाना प्रकार से विज्ञान, समाज शिक्षा इत्यादि प्राप्त होती है, लेकिन चरित्र का विकास और चरित्र के निर्माण में कोई भी शैक्षणिक पद्धति भारत में या विशेष किसी विश्व के कोने में ये केवल औपचारिकता मात्र बन गई है। चरित्र का निर्माण तभी होता है जब भगवान और आध्यात्म के ऊपर आधारित नाना प्रकार की शिक्षाएं परिवार के सदस्य मिलकर अपने जीवन में प्राप्त करें और उसके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करें। तो ये जो आप लोगों ने अपने सामने एक झलक देखी कि किस प्रकार
कलयुग 2011 में भी छोटे छोटे बच्चे जिनके पास टीवी, इंटरनेट, करोड़ों अलग अलग प्रकार के ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से उनका मन विचलित हो सकता है, ऐसी अवस्था में भी ऐसे नन्हे से शिशुओं को कितना अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है और कैसा उनका हृदय भगवान के चरणों की ओर आकर्षित हो रहा है, केवल एक अनुकूल वातावरण, सत्संग और प्रशिक्षण के कारण। तो आप समझिए कि यदि आपका परिवार कृष्ण भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ जुड़ गया तो संपूर्ण परिवार का कितना उद्धार होगा। कई बार लोग कहते हैं कि क्या कृष्ण भक्ति प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है? तो माता पिता का सबसे बड़ा चिंता यह होता है कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, उनके चरित्र का क्या होगा। तो वास्तव में आप समझना चाहिए कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे स्वयं अपने जीवन को सुधार कर, जब स्वयं अपनी आदतों को सुधारेंगे नहीं, तब तक छोटे छोटे बच्चे भी अपने जीवन को सुधारने संवारने में कोई रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े चतुर होते हैं, भली भांति जानते हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको लगेगा कि मेरा जीवन तो चलता रहेगा लेकिन बच्चों को मैं भक्ति में लगा दूंगा, वो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उन सभी भक्तों के धन्यवाद हैं, आभारी हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस प्रकार बच्चों के प्रशिक्षण में इतनी रुचि ले रहे हैं और इतना सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ जितने नवीन लोग आए हैं, प्रथम बार इस्कॉन के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए वास्तव में ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है कि किस प्रकार से बालपन से ही बच्चों का प्रशिक्षण किया जा सकता है। तो आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि कैसे कृष्ण भक्ति के पालन से चरित्र का परिवर्तन हो सकता है। उच्च शिक्षा पद्धति जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दी जाती है, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ज्ञान प्राप्त करके भी लोग बड़े परेशान रहते हैं। मैं स्वयं आईआईटी में शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन कह सकता हूं कि आईआईटी के 4 साल लगभग मैंने 8 से 10 लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा। और उनको पूछा जाए कि क्या कारण है, तो कहेंगे कि नंबर ठीक नहीं आए इसलिए। इतने बड़े कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किए हैं, लेकिन थोड़ा सा तनाव आ गया, परेशान हो गए और आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया। तो हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में लोगों के ऊपर बड़ा बल है, अधिक धन कमाओ, ऊंची डिग्रियां लो, 10वीं की एग्जाम चल रही हैं, बच्चे बड़े टेंशन में हैं। 10वीं की शिक्षा में जो भी हैं वो बड़े तनावग्रस्त हैं और उससे अधिक माता पिता तनावग्रस्त हैं। कह पाना कठिन है कि कौन अधिक तनाव में है। तो यहाँ पर और जब 12वीं में जाते हैं तो तनाव बढ़ता है, और कॉलेज में तो पूछो ही मत। तो आईआईटी में मेरा एक मित्र था, वो आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, अचानक तुम्हारा ऐसा मूड क्यों आ गया? तो उसने मुझे बताया कि जब तक वो स्कूल कॉलेज में था हमेशा वो पहला नंबर प्राप्त करता था। आईआईटी में आने के बाद वो एग्जाम में उसको दूसरा नंबर मिल गया, इसलिए उसको इतना तनाव आ गया कि उसने आत्महत्या प्रयास कर लिया। भगवान की दया से बच गया क्योंकि रस्सी टूट गई। मैंने पहले भी बताया, भारत में बहुत लोगों की जान बच जाती है ऐसे, तो वो बच गया।
और दूसरे मेरे कई दोस्त हैं, वो पूरे कैंपस में घूम रहे हैं आराम से, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हुए थे, लेकिन सीना तानकर मुख पर बिल्कुल एक मुस्कान छटाकर घूम रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हुए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फल की चिंता मत करो, पास फेल तो होता ही रहता है। ईश्वर की माया, कभी धूप कभी छाया। अलग अलग डायलॉग मारते हुए लोग घूम रहे हैं बड़े प्रेम से। मैंने अपने उन मित्रों को पूछा कि भैया तुम लोग तो 3-4 सब्जेक्ट में लुढ़क गए, फिर भी इतना सीना तान कर घूम रहे हो जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ दिया, ऐसी क्या बात है। और दूसरा मेरा दोस्त है बेचारा, नंबर 1 के बदले नंबर 2 आ गया, तो वो इतना परेशान कि उल्टा लटने लगा। तो आपके आत्मविश्वास के पीछे रहस्य क्या है? एक तो बेचारा अपना आत्मबल इतना खो गया, और दूसरे ये इतने आत्मविश्वासी घूम रहे हैं बिल्कुल। तो कहते हैं हम लोगों की अपेक्षाएं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारी अपेक्षाएं जो है बिल्कुल सीधी हैं। कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। हम ज्यादा ये आधुनिक समाज में नाना प्रकार के औद्योगिक अभियांत्रिक उन्नति हुई है, लेकिन वैश्विक भाईचारा और शांति, इसका दूर दूर तक कोई भी चिन्ह नहीं है। अगर कोई विचार करे कि हम लोग इस सब उन्नति के माध्यम से वैश्विक शांति स्थापित करेंगे, ये केवल एक हास्यास्पद प्रस्ताव है। मूर्ख व्यक्ति ही समझेगा इस बात को। तो वास्तविकता ये है कि तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और इसके पीछे कारण क्या है? लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और जब अपेक्षा और वास्तविकता में अंतर आता है तो अपने आप तनाव की बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए परिवार में तनाव, अलग अलग ऑफिस में जाओ तो वहां पर तनाव, सामाजिक स्तर पर तनाव, पति और पत्नी के बीच में तनाव, भाई बहन में तनाव, लोकल ट्रेन में जाओ तो तनाव ही तनाव। आप इस आधुनिक कलयुग में किसी भी कोने में जाओ, तनाव बढ़ता चला जा रहा है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि इसके साथ कैसे जूझें, इस समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि मन में नाना प्रकार के विचार बढ़ते चले जा रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं।